तो इंडिया टुडे कार्वी का ये सर्वे अगर एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जादू फिसलते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक दूसरा सवाल यहां से नया खड़ा होता है। राजनीतिक सत्ता के सामने या राजनीतिक पार्टियों के सामने जो मुद्दा, देश के सामने जो मुद्दा उफन के आता है, क्या जनता के उससे सरोकार है या कुछ और सोचती है? मसलन पूछा गया सबसे बड़ा मुद्दा कौन है। 10 मुद्दे दिए गए जनता के हाथ में, उसमें से जरा एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आता है। महंगाई जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जो है ही नहीं इस दौर में। महंगाई 34% लोगों की राय है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार, उसके बाद करप्शन 34% यह भी कह रहे हैं। एक लिहाज से समझे तो 68% लोग इस देश के महंगाई और भ्रष्टाचार में हैं। उसके बाद खेल शुरू होता है, हम इकोनॉमी सुधार रहे हैं नहीं सुधार रहे हैं 7%। जिस टेररिज्म को लेकर पठानकोट के बाद पूरे देश में हंगामा मचा, 7% लोग। महिला सुरक्षा 6%। सरकार स्थिर रहनी चाहिए, इसका जिक्र लगातार हो रहा है, वो सिर्फ 3% लोगों की राय है। गवर्नेंस 3% लोगों की राय है। सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ 3%। सांप्रदायिक तनाव सिर्फ 1%। यानी पेट से जुड़े हुए सवालों से मौजूदा वक्त की राजनीति अगर भाग रही है, तो जनता के भीतर महंगाई और भ्रष्टाचार उसी पेट से जुड़े हुए सवाल है। श्रीकांत जी, अगर ध्यान दीजिए तो ये 2 इशू लगता है कि पटाक्षेप हो गए, ये गायब हो गए। क्या आपको इससे इनकार? और जनता के भीतर यही सवाल अब भी है, महंगाई, भ्रष्टाचार। देखिए प्रसून जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि हमारी सरकार ने आते ही महंगाई पर काबू करने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। जहां महंगाई की जो दर है वो 2 अंकों में होती थी, उसको हमने बिल्कुल निचले स्तर पर लाने का प्रयास किया है। एक चीज इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि दाल की कीमतों के दाम निश्चित रूप से बढ़े हैं, लेकिन वो एक समस्या है और उसके समाधान के लिए भी हम प्रयास हैं। मैं उसके लिए किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा कि दाल के किसान को उस तरीके से ठीक से उसको प्रमोट नहीं किया गया और दाल पूरी तरह से हम बाहर से, विदेश से मंगाने पर पूरी तरह से निर्भर रहे। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी को। हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो दाल की कीमतें बढ़ी हैं इस बार, इस पर भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया और आगे से हम प्रयास करेंगे कि दाल की कीमतें ना बढ़े। नंबर 2, भ्रष्टाचार चरम पर था और ऊपर से भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को भी हमारी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। जहां कांग्रेस ने कोल ब्लॉकों में भ्रष्टाचार किया, 2G में भ्रष्टाचार किया और LPG का जो कनेक्शन है उनमें भ्रष्टाचार किया, मनरेगा में भ्रष्टाचार किया, तो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस भ्रष्टाचार को भी ऊपर से नीचे तक समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब तक सिर्फ बयानबाजी होती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जाता है तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे जो है बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। कहा उन्होंने, लेकिन उसको समाप्त करने का प्रण हमारी सरकार ने लिया है और उसमें हम कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से जड़ समेत समाप्त करने में हम बहुत जल्दी सफल होंगे। जी, गवर्नेंस की बात आप कर रहे हैं, गवर्नेंस निश्चित रूप से नहीं, हम वहां अभी नहीं जा रहे। हम ये 2 इशू चूंकि 68% श्रीकांत जी हो गया है, महंगाई और भ्रष्टाचार चूंकि, और आप कह रहे हैं आप प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास भी अगर जनता के भीतर सवाल खड़ा कर रहा है, तो इस पर कांग्रेस की क्या राय है? अब ये भ्रष्टाचार व्यापम के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो हमने देखा कि विदेश में रहने वाले एक व्यक्ति ने किस तरह के आरोप कैबिनेट मंत्री, इस देश के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों पे लगाया, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के सामने इस सरकार में आए हैं। और मैं समझ सकता हूं श्रीकांत शर्मा जी इन चीज़ों पर कि कितने लोगों की मौतें हो गई जब से CBI इंक्वायरी सेटअप हुई मध्य प्रदेश में। एक भी आकस्मिक मौत किसी की नहीं इसका हुई। मतलब हम दूसरी चीज बोल रहे हैं, बड़ी न्यूनतम जरूरतों से जनता के सवाल जुड़े हुए हैं। जब वो पहले नंबर पर अगर महंगाई ले आती है, तो इसका मतलब है कि कहीं दाल रोटी का मसला है, जनता के जहन में एक सवाल है। देखिए, दाल की आप श्रीकांत शर्मा जी ने अपनी बचाव दाल में कर दिया कि आम आदमी अब दाल खाने लायक नहीं रह गया और मध्यम वर्ग का आदमी भी दाल नहीं खाता है। इस देश का जब हम सत्ता में थे तो 70% क्रूड का दाम 70% ज्यादा था। इन्होंने सारा पैसा जो पेट्रोल और डीजल का आम आदमी को मिलना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने ना आम आदमी को दिया, सिर्फ सरकारी खातों में डल के उसका खर्चा किया। तो किस महंगाई की खत्म होने की बात करते हैं? भट्टाचार्य जी, हम 1 मिनट, CPI जिन इश्यूज, खासतौर से बंगाल में जो मुद्दे रहे हैं, बड़ी न्यूनतम जरूरतों से भी जुड़े रहे हैं वहां के चुनाव में, करप्शन और महंगाई, ये दोनों जनता के जहन में भट्टाचार्य जी बहुत ज्यादा हैं।
आपको लगता है कहीं ये दो इशू, या आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके लिए महत्वपूर्ण है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, और जनता कह रही है महंगाई और भ्रष्टाचार, अंतर है सरोकार के? नहीं, महंगाई या भ्रष्टाचार तो है ही, ये तो फंडामेंटल मुद्दे हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार अभी प्रिंसिपल मुद्दे हो गए, क्योंकि ये चीट फंड वाले इससे जो सरकार में है, हजीर ममता जी का जो गठबंधन है चीट फंड वाले से, हर आदमी इसका खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार बंगाल में इस चुनाव में एक बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं। सवाल पठानकोट से है। पठानकोट की घटना चूंकि इस बीच में हुई, मोदी सरकार पठानकोट हमले से कैसे निपटी, यह बड़ा सीधा सवाल पूछा गया। उसमें देखिए क्या राय निकल के आई। 39% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 23% ने कहा अच्छा, 17% ने कहा खराब, 21% ने बोला कह नहीं सकते। अच्छा और बहुत अच्छा, यानी पठानकोट हमले को लेकर एक राय बनी कि सरकार जिस दिशा में गई वो कॉम्पिटिटिवली अच्छा था। इसके बाद एक दूसरा सवाल जुड़ा कि पठानकोट हमले के बावजूद क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा निकल कर आता है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाहौर अचानक चले जाना प्रधानमंत्री का, बातचीत होनी चाहिए 39% कह रहे हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए ये 46% कह रहे हैं। और सरकार अभी भी ये क्लियर नहीं कर पाई है कि विदेश सचिव इस दौर में बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, वो लगातार चीजें टलती जा रही हैं। श्रीकांत जी, क्या राय है? पठानकोट को लेकर सहमति अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर रुख से सहमति नहीं है अच्छी। मैं, अगर मुझे मौका दें 30 सेकंड का, तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो मुझ पर सवाल दागे थे जवाब दे दूं, अगर दे आप दिया अनुमति जाए दें तो। हमारे ऊपर इन्होंने करप्शन के आरोप लगाए, और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल हैं। व्यापम की बात की, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जनाब यहां तो 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी 50,000 के मुचलके पर जमानत पर चल रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। तो थोड़ा आत्मचिंतन करो, और इसको हमने जहां करप्शन को लेकर समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया है, वहीं आप करप्शन को भी पॉलिटिसाइज करते हैं। नंबर 2, अब मैं मूल विषय पर आता हूं। पठानकोट पर जिस तरह से हमला हुआ, हमारा पहले दिन से मानना है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम पूरा सार्क जो है वो तरक्की करे। तो तरक्की तभी कर पाएगा जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमने जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से हमें निराशा मिली और हमारे साथ विश्वासघात हुआ। पठानकोट पर हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे देश में आक्रोश है और आपकी जमीन का उपयोग हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आपको करनी होगी जी। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इस बात को माना कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा भारत को थी उस तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ऐसा मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो नहीं, ये तो पूरा देश श्रीकांत जी जा रहा है, लेकिन फैसला आना चाहिए ना। आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, निर्णय नहीं आ रहा है, क्या करना है पाकिस्तान का? मुझे लगता है प्रसून जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, धैर्य रखिए, जो भी होगा वो देश के हित में होगा। तो सर्वे के हिसाब से चुनाव हो जाए तो क्या होगा, मुद्दे हो जाए तो क्या होगा, लेकिन जनता के भीतर मनमोहन सिंह सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के दौर की सरकार की स्थिति अगर कहा जाए, किस रूप में जनता के जहन में परसेप्शन है? पहला सवाल, क्या अच्छे दिन आ गए? बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे दिन को लेकर नहीं कहने वाले 31%, कोई बदलाव नहीं 22%, दोनों को जोड़िएगा तो 53% और अच्छे दिन आ गए कहने वाले 40%, यानी कहीं ना कहीं एक स्थिति डामाडोल है। मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा है? बड़ा साफ सवाल था। यूपीए सरकार से खराब 15% लोग कहते हैं, यूपीए सरकार से खराब। यूपीए सरकार के समान 27%, जोड़िएगा 42%, लेकिन यूपीए सरकार से बेहतर 47% लोगों की राय है कि हाँ उस सरकार से बेहतर है। 5% का अंतर हुआ है, जो पहले बहुत ज्यादा था। मोदी सरकार आने के बाद आपके आर्थिक हालात में कितना बदलाव? 14% लोग कहते हैं बदतर हालत हो गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ। 37% यानी 51% यहां पर लोग आर्थिक हालात में स्थिति को अनुकूल नहीं मान रहे हैं। 43% कहते हैं जी बेहतर हुआ है। उसके बाद अगला सवाल था, मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाई? यह बड़ा महत्वपूर्ण था। करप्शन चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा था, करप्शन और महंगाई, अब ये दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। रोक पाई नहीं कहने वाले 28%, और यूपीए सरकार जैसा ही है करप्शन कहने वाले 31%, यानी मिला दीजिए तो 59%, और रोक पाई कहने वाले 32%।
ग्राफ नीचे है और ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जनता के सरोकार करप्शन और दूसरा महंगाई। तो अगला सवाल, मोदी सरकार महंगाई पर काबू कर पाई? अब ये भी सरोकार जनता की जेब, जनता की रसोई, पेट से जुड़े हुए नहीं कहने वाले 38% लोग सबसे ज्यादा नहीं, और यूपीए जैसे हालात हैं 20%, जोड़िएगा तो 58%, और काबू कर पाइए कहने वाले 34%। बड़ी लंबी बहस ब्लैक मनी को लेकर पार्लियामेंट के भीतर भी, और पहले दिन ही एसआईटी बैठाने को लेकर, उसमें बड़ा सीधा चुनावी जुमला, काला धन लाने में सफल रही नहीं, यह चुनावी जुमला था कहने वाले खुले तौर पर कह रहे हैं 29% लोग। थोड़ी कोशिश पर नाकाम साबित 53%। जिस कोशिश का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है काला धन वापस आएगा, और हां के पक्ष में 33%। निश्चित रूप से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि जब हम आपके सामने 2019 में रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे तो हमने जो जो कमिटमेंट किया है उन सब कमिटमेंट पर हम खरे उतरेंगे। लेकिन एक बात मैं अपने कांग्रेस के मित्र को जरूर कहूंगा, इन्होंने आतंकवाद पर बात की थी कि भाई 26/11 जब होता है तब आपके ही मित्र उस पाकिस्तान को दोषी नहीं मानते हैं, आपके मित्र आरएसएस को दोषी मानते हैं। नहीं, और आप गलतफहमी है। व्यक्ति मान सकता है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना, गृह मंत्री कभी भी नहीं कांग्रेस पार्टी ने मांगा है शर्मा जी, बिल्कुल नहीं मांगा। और कार्रवाई जो हमने की उस पर अगर हम बता देते शर्मा जी। देखिए, इतना इम्पेशेंस मत कीजिए, सच्चाई चुभती है। नहीं, आपने हम एक नरपेन जी, ये जो इश्यूज है, अगर श्रीकांत जी कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाई हैं इन कामों से, तो क्या आपको लगता है उनका सेटिस्फाई होना और सर्वे की रिपोर्ट आपको अपने अनुकूल लग रही है क्या? देखिए, सर्वे की रिपोर्ट जो हम इलेक्शन में भी कहे, उस समय देश ने हमारी बात नहीं मानी, हम मानते हैं, और देश ने नहीं, जनता के भीतर सवाल है, यहां पर जी संतुष्टि है, इसलिए पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है, क्योंकि उनके मुद्दा ही नहीं डेवलपमेंट नहीं है। जो हमने देखा देश में पिछले 48 घंटे में क्या हो रहा है कि इनके जो विचारधारा है, इनको विचारधारा से ज्यादा मतलब है। लोगों ने, इन्होंने देश को अच्छे दिन दिए। 53% लोग आपके कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं हुए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि और भ्रष्टाचार बढ़ी है। आपके सामने एक इशू है, 2 साल ही अभी पूरे नहीं हुए, क्या अल्टरनेटिव सोच आप लोग में जागृत हुई है? हमने बिल्कुल किया है। हमने देखिए किसानों की बात, ये भी कह रहे हैं पहले जैसे हालात हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। हम बिल्कुल सुधार करने की बात करते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। जैसे श्रीकांत शर्मा जी ने कहा, किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया। 77,000 करोड़ किसानों का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। संजय जी, किसानों को एमएसपी हम 1 मिनट, ये आखिरी सवाल संजय जी पूछना चाहेंगे, क्या इस स्थिति में हम कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, क्या विधानसभा पर इसका असर वाकई पड़ता है? अगर चुनाव जो होंगे 3 महीने बाद, 3 महीने भी नहीं, 2 ही महीने बचे हैं, बिल्कुल असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, माहौल जिस तरह का बनता है उसका असर पड़ता है चुनाव पे। इन आंकड़ों पे जिस पे हम चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि सरकार का कामकाज के बारे में कोई बहुत नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। सर्वे साफ दिखाता है, लोग कह रहे हैं कामकाज हुआ, लेकिन मुझे लगता है शायद सरकार ने जो उम्मीद जगाई थी और जो काम हुआ उसमें गैप बढ़ गया। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल